तो एक बार पकड़ हेलो। जी नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति जीडी कॉलेज में है और आपको बताना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के उपस्थिति में आज हम जो है कमलेश सर के साथ उपस्थित हुए हैं और कमलेश सर क्या कुछ कहेंगे इस शिक्षक दिवस पर आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक शिक्षक ही ऐसी मात्र शख्स है जो कि एक टीचर ही हैं जो कि हर हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमारे जो छात्र हैं हमारे जो बच्चे हैं वो बुलंदी छुए। डॉक्टर भी ये चाहते हैं कि हम जल्दी लोग जो है बीमार पड़े तो हमारा बिजनेस चलेगा, लेकिन हर कोई अपने बिजनेस में लगे रहते हैं। लेकिन शिक्षक ही एकमात्र सहयोग करने वाले शख्स होते हैं। एक टीचर ही ऐसी महान व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे जो छात्र हैं हमारे जो कस्टमर जो कहे, जो कि आजकल के कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो कस्टमर बना लिए हैं छात्रों को। लेकिन हमारे सर जो हैं इस पर क्या कुछ कहेंगे। पहले तो हम चैनल सर को बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। और सर आज शिक्षक दिवस के मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। महफूज साहब, सबसे पहले तो बधाई आपका कि आप रायशुमारी के लिए अपने शिक्षकों के पास आए। तो हमारी ओर से यह जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ना, वस्तुतः यह जयंती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। और आप जानते हैं कि राधाकृष्णन की जो पर्सनालिटी थी वह कई आयाम थे उनके पर्सनालिटी के। वो एक अच्छे शिक्षक थे, वे एक अच्छे चिंतक थे, वे एक अच्छे वक्ता थे। उन्होंने कई किताबें लिखी और साथ ही साथ उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग समाज हित में भी किया। यानी वो राजनीति में भी उन्होंने पदार्पण किया और 2 बार भारत के वो उपराष्ट्रपति रहे, 1 बार वो राष्ट्रपति भी बने। विदेशों में भी उन्होंने अपनी सेवा दी। लेकिन इन सारी चीज़ों के मूल में यदि आप पूछते हैं कि आखिर डॉक्टर राधाकृष्णन का व्यक्तित्व की जयंती मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई समाज को, तो आप जब उसके मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज बेसिकली ए टीचर और द कॉन्फिडेंस एंड द कैलिबर एंड द नॉलेज विच कम्स टू हिम इट कम्स देयर फ्रॉम। वो एक अच्छे शिक्षक थे और इसीलिए समाज ने जिस किसी कैपेसिटी में उनकी सेवा ली, सबों में वो अपने आप को उत्कृष्ट साबित करते चले गए। तो आज ऐसे शख्सियत के नाम पर यह पर्व मनाया जा रहा है, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हम अपना सम्मान और अपना आदर उनके प्रति निवेदित करते हैं। 2 अर्थों में यह शिक्षक दिवस महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह कि प्रारंभ से ही भारतवर्ष की धरती कुछ ऐसी रही है कि जहाँ से भी कुछ भी हम हासिल करते हैं तो हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वी एक्नॉलेज द डेट्स, वी एक्नॉलेज द टीचिंग्स। तो ऐसी स्थिति में आज छात्रों के लिए अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है, आभार व्यक्त करने का दिन है, कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है। और शिक्षकों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन का दिन है, आत्मसमीक्षा का दिन है, आत्मालोचन का दिन है कि उनकी भूमिका समाज में कैसी है, क्या उनके ज्ञान से या क्या उनके प्रयास से समाज की जो कालिमा है, समाज का जो कालुष्य है, समाज की जो अज्ञानता है वह छंट रही है या यथावत बना हुआ है। अगर समाज की कालिमा को हम कर पा रहे हैं तो आज का जो शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं यह सार्थक है। सर, जिस प्रकार से टीचर्स डे के मनाया जाता है और आपने काफ़ी अच्छे उदाहरण दिए कि शिक्षक वो यहाँ राह दिखाते हैं जिससे कि अच्छे व्यक्तित्व के कारण जो है शिक्षक को दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सर आजकल के जो मार्केट में इस प्रकार का माहौल बन चुका है जो कि शिक्षक एक जो है बिजनेसमैन बन चुके हैं। पहली बात सर इस पर कुछ। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ और ये बाजारवाद का प्रभाव है। बाजारवाद आज सब जगह हावी है। संस्थानों की बात छोड़ दीजिए, ये इंसानी रिश्तों में भी घर कर गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी बाजार है आज हम उसी तरह की पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज आप देखेंगे कि वो चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या लॉ की पढ़ाई हो, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और भीड़ इसीलिए है कि कल गए इसका मार्केट है। हम आज के निवेश के द्वारा कल कितनी बम्पर कमाई कर सकते हैं,
कितनी अकूत कमाई कर सकते हैं। यही कारण है कि ह्यूमैनिटीज़ की ओर आकर्षण घटा है, सोशल साइंसेज की ओर आकर्षण घटा है और इन सारी चीज़ों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये बाजारवाद का प्रभाव है और शिक्षा जगत भी उससे अछूता नहीं है। कोशिश होनी चाहिए सरकार की ओर से कि इस नकेल कसी जाए, बाजारवाद को कम से कम शिक्षा जगत पर हावी न होने दिया जाए। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं शिक्षा के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से। एक तो शिक्षक हमें सफल बनाते हैं, जीवन की जो प्रतियोगिता है या जीवन के लिए जीने के लिए, सम्मानपूर्वक जीने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक आर्थिक स्रोत हो और उस आर्थिक स्रोत की निर्मिति के लिए, आर्थिक स्रोत को पैदा करने के लिए पढ़ाई लिखाई शिक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगिता में सफलता हासिल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं है। शिक्षा का अगर इतना ही उद्देश्य है तो यह अधूरा उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि हमारा जीवन कितना सार्थक होता है, हाउ मच मीनिंगफुल वी मेक आवर लाइफ। और सार्थकता कहाँ से आती है? जब हम मूल्यों से जुड़ते हैं, जब हम निष्ठा से जुड़ते हैं, जब हम सेवा से जुड़ते हैं, समर्पण से जुड़ते हैं, त्याग से जुड़ते हैं, यानी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हमारा है या जो हमारा इथिक्स है वह जब मजबूत होता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को सार्थकता मिलती है, एक नया आयाम मिलता है। तो शिक्षा का ये दोनों उद्देश्य है, हम सफलता हासिल करें और साथ ही साथ अपने जीवन को सार्थक भी करें, यह कोशिश होनी चाहिए। हाल के दिनों में ये सार्थकता वाला जो शब्द है ना, इसमें कमी आई है। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि, और सुंदर संकेत है ये नई शिक्षा नीति जो है 2020, इसमें इस बात की कोशिश की गई है, पुरजोर कोशिश की गई है कि अब बच्चे हमारे MA स्तर पर भी वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे इथिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। हम समझते हैं कि इसका सकारात्मक परिणाम 5 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से सर ने बताया है कि शिक्षा जगत में जिस प्रकार से रेस आया है और जिस प्रकार से बिजनेस बन गया है, इस पर नकेल सरकार को कसना चाहिए। लेकिन शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की जो ज़रूरतें हैं, राष्ट्र निर्माण में जो शिक्षकों का योगदान है, उसे और गंभीरता से लेंगे। छात्र हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में इसे पूरा करने का भरपूर कोशिश करेंगे। आए दिन में शिक्षा और स्टूडेंट के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, जो अगर कितनी है वो भी। इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन जैसे कार्यक्रम आज हुआ, शिक्षक दिवस हम मनाएं, और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ही हम अपने छात्रों के करीब आएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और मेरा विश्वास है कि पहले से बेहतर स्थिति हुई है। इसमें इस महाविद्यालय के प्रचार की अहम भूमिका है। डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी लगातार कोशिश रही है कि बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसमें इनकी सफलता है और इस सफलता के लिए मैं बधाई भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में जो शैक्षणिक व्यवस्था है इनके माध्यम से और बेहतर होगी। धन्यवाद।